अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़ान, पिछले चंद दिनों के अंदर यूट्यूब ने बहुत सारे ऐसे चैनल्स को रिमूव कर दिया है। एक एक छोटी छोटी गलती वायलेशन के ऊपर चैनल यूट्यूब से ख़त्म कर दिए गए। सिर्फ एक चैनल नहीं, जिन लोगों के एक से ज़्यादा चैनल से एक चैनल की वायलेशन के ऊपर उसके बाकी के चैनल्स को भी ख़त्म कर दिया गया। 2 दिन पहले मुझे डीएम एक आया जिसके अंदर एक फ़ीमेल थी जो मुझे कह रही थी कि उनका एक ड्रामा व्यू का चैनल था जो कि यूट्यूब ने एक पॉलिसी की वायलेशन के ऊपर ख़त्म किया है। अगले ही दिन उसका एक दूसरा चैनल था जिसके ऊपर कोई वायलेशन नहीं थी, कोई वार्निंग नहीं थी। उस चैनल को बगैर कुछ बताए, बगैर किसी इंटीमेशन के उस चैनल को भी ख़त्म कर दिया गया। और ये एक आम चीज़ हो चुकी है कि जिनके एक से ज़्यादा चैनल्स हैं उनके चैनल्स एक की वायलेशन के ऊपर बाकी के भी ख़त्म किए जा रहे हैं। और दूसरा सिनेरियो आजकल जो ज़्यादा चल रहा है वो ये चल रहा है कि अगर एक बंदे का चैनल बैन होता है, वो नया चैनल क्रिएट करता है, नया नंबर, नई जीमेल, नया अकाउंट यूज़ करके अभी चैनल क्रिएट करता ही साथ उसका वो वाला चैनल भी बैन हो जाता है। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो भैया, एक पॉलिसी है जिसका नाम है सर्कमवेंशन पॉलिसी, जो कि पहले भी थी लेकिन पहले इतनी ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं होती थी। अभी ये 2-3 दिन पहले ज़्यादा अपग्रेड हुई है और अब ये कुछ ज़्यादा ही इंप्लीमेंट होने लगी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से गाइड करने वाला हूँ कि सर्कमवेंशन पॉलिसी होती क्या है। अगर आपका एक चैनल बैन हो जाता है, किसी पॉलिसी की वायलेशन की वजह से डिलीट हो जाता है, तो आपने नया चैनल क्रिएट नहीं करना। अगर करना है तो आपने किन पॉलिसीज़ को, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आपने नया चैनल क्रिएट करना है। अदरवाइज़ उसी टाइम पे आपका चैनल क्रिएट करते ही वो चैनल भी आपका रिमूव कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपके नाम पे या आप खुद एक से ज़्यादा चैनल्स चला रहे हैं और किसी एक चैनल के ऊपर आपकी वायलेशन होती है, तो भैया आपके बाकी के चैनल भी यूट्यूब ख़त्म कर देगा। अगर आपके बाकी के चैनल यूट्यूब ख़त्म करता है तो आपने बाकी के चैनल्स को सेव कैसे करना है। एक वायलेशन के ऊपर बाकी के चैनल्स को आपने रिमूव नहीं करवाना। तो इनसे आपने बचने की तो एहतियाती तदाबीर है, जो इससे आप कह लें कि एक सेफ मेथड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि पॉलिसी के अंदर रहते हुए आप अपने बाकी के तमाम चैनल्स को सेव कर सकें। और जो पहले वाली हमारी मौजें थी कि अगर एक चैनल बैन होता है तो हम दोबारा चैनल बनाकर काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो वाली मौजें भी यूट्यूब ने आपकी ख़त्म कर दी। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एक ही चैनल बार बार क्रिएट कर रहे हैं और वो यूट्यूब पकड़ के बार बार आपका बैन कर रहा है, तो एक लिमिट के बाद आपका यूट्यूब कैरियर ख़त्म हो सकता है परमानेंटली। ताहयात कभी भी आप अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो स्किप करने वाली नहीं है, ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आपका यूट्यूब कैरियर ख़त्म ना हो। अगर एक चैनल बैन होता है तो बाकी के चैनल्स को आपने किस तरह सेव रखना है, ये तमाम चीज़ें आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्कमवेंशन पॉलिसी की कि आखिर ये पॉलिसी होती क्या है। अब आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा। फ़र्ज़ करें कि आपका एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आप किसी भी टाइप का कंटेंट, लाइक एक ड्रामा रिव्यू का आप कंटेंट उसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं और किसी बेस पॉइंट के ऊपर जाकर आपने किसी पॉलिसी की वायलेशन कर दी और यूट्यूब ने आपका ड्रामा रिव्यू का चैनल क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, बैन कर दिया। आपके पास अपील का ऑप्शन था, आपने अपील की, नहीं की, आपका वो चैनल डिलीट हो गया या अपील आपकी रिजेक्ट होगी। आपने उसी टॉपिक लाइक ड्रामा रिव्यू का दोबारा नया चैनल क्रिएट किया जिसके अंदर आपने नया जीमेल भी यूज़ किया, नया मोबाइल नंबर भी यूज़ किया और आपने नया चैनल क्रिएट करके दोबारा काम करना स्टार्ट कर दिया। अभी पॉइंट ये है कि आपका वही यानी कि ड्रामा रिव्यू का जो निश थी, ड्रामा रिव्यू की निश, वो आपकी ऑलरेडी बैन हो चुकी है, आपने यूट्यूब को बैन। अब उसी के ऊपर आप जब दोबारा सेम कैटेगरी, सेम निश, सेम टॉपिक के ऊपर बैन चैनल वाला दोबारा से क्रिएट करेंगे, तो भाई इसको कहते हैं सर्कमवेंशन पॉलिसी। ये आपको अलाउ नहीं है कि अगर आपका एक टॉपिक यूट्यूब ने बैन कर दिया है किसी पॉलिसी की वायलेशन की वजह से, उसी टॉपिक को, उसी निश को आप दोबारा से कवर नहीं कर सकते, नया चैनल क्रिएट नहीं कर सकते। और जिन लोगों के एक चैनल बैन होता है और उसी टॉपिक के ऊपर यानी कि ड्रामा रिव्यू का बैन हुआ और ड्रामा रिव्यू का दोबारा चैनल क्रिएट कर लिया और वो कहते हैं कि हमने रात को चैनल क्रिएट किया था तो सुबह देखा तो वो बैन हो चुका था, हमने तो अभी तक उसके ऊपर कोई वीडियो ही नहीं डाली, ये कैसे हो सकता है? तो भैया यही चीज़ है कि सर्कमवेंशन पॉलिसी के तहत अगर आपका एक टॉपिक बैन कर दिया गया तो आप उस टॉपिक के ऊपर दोबारा चैनल नहीं बना सकते। अब दूसरी चीज़ कि अगर आप अभी करंटली एक से ज़्यादा चैनल्स चला रहे हैं और एक चैनल के ऊपर आपने किसी चीज़ की वायलेशन, किसी भी पॉलिसी की वायलेशन कर दी और यूट्यूब ने आपका चैनल बैन कर दिया, ठीक है, यानी कि डिलीट कर दिया। अब एक पॉलिसी की वायलेशन की वजह से जो चैनल डिलीट हुआ है उसी के साथ अटैच सेम कैटेगरी के अंदर या सेम निश के अंदर आपने एक से ज़्यादा चैनल बनाए हुए हैं, तो जो बाकी के चैनल है आपके वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। और ये वही निश थी जो मुझे 2 दिन पहले एक फ़ीमेल का मैसेज आया था कि मेरा एक चैनल के ऊपर वायलेशन हुई है तो साथ में दूसरा भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो वो सर्कमवेंशन पॉलिसी के तहत हुआ है कि उसने दोनों ड्रामा रिव्यू के चैनल बनाए हुए थे, एक चैनल के ऊपर पॉलिसी वायलेशन हुई है, वो आपका टॉपिक बैन हुआ है, तो आपने सेम टॉपिक के ऊपर दूसरा चैनल भी आपका चल रहा था तो यूट्यूब ने वो वाला चैनल भी आपका ख़त्म
कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कि इसका आखिर सोल्यूशन क्या है, कि अगर हम एक से ज़्यादा चैनल्स चला रहे हैं तो हमने बाकी के चैनल्स को सेव कैसे करना है, या अगर हमारा एक ही चैनल है और वो किसी वजह से बैन हो जाता है तो दोबारा हम चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि अगर आपका सर्कमवेंशन पॉलिसी के तहत बार बार चैनल आपका रिमूव होता है या बैन होता है तो भाई एक पॉइंट के ऊपर जाकर आपका यूट्यूब कैरियर परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा और आप ताहयात जो कि दोबारा कभी भी अपने नाम का या अपनी आवाज़ का, अपनी शक्ल का कोई भी आप चैनल जो कि क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे एक से ज़्यादा चैनल्स हैं तो उनमें से अगर किसी एक की वायलेशन हुई है तो दोबारा वो दूसरे भी रिमूव हो गए हैं तो हम उनको रिकवर कैसे कर सकते हैं। इसका यूट्यूब एक ही हल बताता है कि जिस चैनल के ऊपर आपकी वायलेशन हुई है उस चैनल के थ्रू करेंगे आप अपील। आप अपील बहुत तगड़ी सारी करेंगे ताकि यूट्यूब को ये यकीन आप करवा सकें कि आपने पॉलिसी की वायलेशन नहीं की और आप तमाम पॉलिसीज़ के अंदर रहकर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपकी वो अपील अप्रूव हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है और आपका मेन चैनल जो कि वायलेशन की वजह से डिलीट हुआ था वो वापस रिकवर कर देता है यूट्यूब, तो उसकी मद में जो बाकी के चैनल रिमूव हुए हैं वो ऑटोमेटिकली आपके रिकवर हो जाएंगे। उनकी तरफ से आपको अलग अलग अपील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप मेन चैनल से जो रिमूव किया गया उसकी अपील से आप कामयाब नहीं हो पाते, अपील आपकी रिजेक्ट हो जाती है, आपके पास रिकवर करवाने के ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं, तो भैया जो दूसरे चैनल्स हैं वो कभी भी आप बैक नहीं करवा पाएंगे और ना ही सेम कैटेगरी या सेम टॉपिक के ऊपर आप दोबारा नया चैनल क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चैनल क्रिएट करते हैं और कहीं ना कहीं जाकर आप पकड़े जाते हैं दोबारा से और यूट्यूब आपको पकड़ लेगा जितना उसका सिस्टम तगड़ा हो चुका है, तो भैया आपकी बार बार रिमूव की वजह से आपको परमानेंट यूट्यूब के ऊपर बैन किया जा सकता है। जिसके बाद आप अगर अपनी आवाज़ यूज़ कर रहे हैं, अपना फेस यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी आप जिसके अंदर ये निशानदेही हो सके कि ये वही बंदा है, तो आप कभी भी अपना चैनल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हम अगर हमारा एक ही चैनल है और वो हमारा बैन हो गया तो अब नया चैनल हम कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए, अगर आप एक ड्रामा रिव्यू का चैनल बना रहे हैं, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, लाइक मैं अगर एनिमेशन का बना रहा हूँ या टेक का चैनल बना रहा हूँ, अगर मेरा टेक का चैनल किसी वायलेशन की वजह से रिमूव हो जाता है तो अगर मैंने नया चैनल क्रिएट करना है, मैं नया जीमेल यूज़ करूँगा, नया मोबाइल नंबर यूज़ करूँगा, मैं सब कुछ नया बना के नया चैनल क्रिएट करूँगा, तो भैया मैं टेक वाला चैनल क्रिएट नहीं कर सकता। मुझे कोई और कैटेगरी, कोई और नीश सेलेक्ट करनी होगी। अदरवाइज़ अगर मेरा टेक वाला चैनल मैं बना लेता हूँ और किसी पॉइंट के ऊपर जाकर मैं दोबारा पकड़ा जाता हूँ और यूट्यूब मुझे यही कहेगा कि हमने आपका टेक की कैटेगरी आपकी बैन की थी क्योंकि आपने फलां चैनल के ऊपर वायलेशन की थी और वो चैनल आपने आपका ख़त्म किया था, तो भैया ये वाला चैनल भी आपका उड़ गया, तो हमारा ये वाला चैनल भी यूट्यूब क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। मोस्टली तो यही होता है, बनाते साथ ही आप बगैर वीडियो अपलोड नहीं भी करते तो कुछ ही घंटों के अंदर आपका चैनल ख़त्म कर देते, लेकिन किसी वजह से बच भी जाते हैं तो एक पॉइंट के ऊपर जाकर भैया आप लाजमी पकड़े जाएंगे, तो भैया आप उस कैटेगरी के अंदर आप चैनल नहीं बना सकते। तो जिन लोगों के एक चैनल जो कि था, एक ही चैनल था, अगर वो किसी वजह से डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, तो भैया अगर आपने नया चैनल बनाना है तो उस कैटेगरी को छोड़कर किसी दूसरी निश के अंदर जाएं और नया चैनल क्रिएट करें। तो भैया उम्मीद करता हूं कि आपको इस पॉलिसी की, सर्कमवेंशन की समझ आ गई होगी। यूट्यूब ये चाहता है कि अगर हम आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर बैन कर देते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब के ऊपर काम करूं तो भैया आपको उस टॉपिक को छोड़कर नया टॉपिक चूज़ करना होगा। आप सेम टॉपिक के ऊपर नया चैनल क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप सेम टॉपिक के ऊपर एक से ज़्यादा चैनल चला रहे हैं, किसी भी एक चैनल के ऊपर अगर वायलेशन होती है तो आपके बाकी के चैनल भी हम ख़त्म कर देंगे। तो आई होप कि आपको इस पॉलिसी की समझ आ गई और जो लोग परेशान हैं कि मेरा एक चैनल की वायलेशन हुई है, बाकी की क्यों ख़त्म हुई हैं, तो वो इस वजह से हुए हैं। अब आपको नेक्स्ट सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया कि आपने करना क्या है, तो आई होप कि आपको दोबारा परेशानी नहीं है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको टाइम पर रिप्लाई दे दूँगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर, और मज़ीद ऐसी अपडेट्स और यूट्यूब से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।